आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। आज से विधानसभा अधिवेशन शुरू। उपचुनाव में जीते हुए 12 विधायकों की मदद से बहुमत में आई बीजेपी सरकार का ये पहला अधिवेशन है। जनवरी के महीने में ही अधिवेशन की शुरुआत होनी थी, पर कई कारणों से ये अधिवेशन अब हो रहा है। बाढ़ पीड़ितों को परिहार, मंगलूर गोलीबार की घटना, विधायकों के अनुदान में कटौती, पिछली सरकार की योजनाओं को रद्द करने जैसे कई मामलों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर टूट पड़ने को तैयार है। आज सुबह महामुहिम राज्यपाल के साथ बिना पुलिस की वर्दी में विधानसभा पहुंचे सिटी कमिश्नर भास्कर राव को मार्शलों ने बाहर ही रोक दिया। महामुहिम राज्यपाल वाजुभाई वाले के भाषण के मौके पर जेडीएस विधायक अन्नादानी ने आपत्ति जताई कि राज्यपाल के भाषण की कॉपी इंग्लिश और कन्नड़ा भाषा में दी गई है, जबकि राज्यपाल हिंदी में भाषण कर रहे हैं। दहेज के लिए जुल्म का आरोप, प्लेबैक सिंगर ने की आत्महत्या। ये घटना बेंगलुरु के नगर भावी इलाके में घटी है। हालू तुप्पे श्री सामान्य जैसी कन्नड़ फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखरने वाली प्लेबैक सिंगर 26 साल सुष्मिता ने आत्महत्या कर ली है। अपनी मां और भाई को व्हाट्सएप पर जानकारी दे करके सास और पति दहेज के लिए तकलीफ दे रहे हैं, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं, कहा है। इसी के आधार पर अनुपुरनेश्वरी पुलिस थाने में सुष्मिता के परिवार की शिकायत पर सुष्मिता के पति और सास को पुलिस हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बीदर की जेल से कैदी फरार। बीदर जिले के सेंट्रल जेल से कल 4:30 बजे के करीब कैदी की फरार होने की घटना घटी है, जिसके चलते जेल सिब्बंदियों पर सवाल उठ रहे हैं। 22 साल राघवेंद्र नामी कैदी जेल की दीवार फांदकर भाग गया है। इस पर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या अब पुलिस इस कैदी को दोबारा पकड़ने में कामयाब होगी, ये सवाल बना हुआ है। हुबली पुलिस के विरुद्ध एबीवीपी संगठनों का आक्रोश। 15 फरवरी को पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले कश्मीर के 3 युवकों जो हुबली के एलई संस्था में बीए का कोर्स कर रहे हैं, इनको कल पुलिस ने रिहा कर दिया था। इसी के चलते पुलिस के खिलाफ ऐतराज करते हुए एबीवीपी संगठन के पदाधिकारियों ने हुबली कोर्ट के सामने एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए पुलिस ने आज सुबह फिर से इन तीनों युवकों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। इस मौके पर कुछ लोगों ने इन युवकों पर चप्पल और जूते बरसाए। नॉन बेलेबल जुल्म होने पर भी युवकों को रिहा करना गलत है, कहते हुए एबीवीपी संगठन के पदाधिकारियों ने हुबली कोर्ट के सामने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। युवक के कत्ल की शंका, परिवार वालों का आक्रोश। जनवरी 3 को तायप्पा नामी कप्पर जिले के बुदगंपा ग्राम के निवासी को जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल किया गया था, जिसने 25 जनवरी को दम तोड़ दिया था। मामले को एक्सीडेंट कहा जा रहा था, मगर अब तायप्पा के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि तायप्पा की हत्या की गई है। एक्सीडेंट होता तो शरीर पर अलग जख्म होते, यहाँ सिर्फ सर पर जख्म लगे हैं जो खिलाड़ी से किए गए हैं। इसी के कारण तायप्पा अपने से ऊंची जात की लड़की से प्रेम करता था। इसी कारण सुरेश काशिम और फकीरप्पा ने तायप्पा की हत्या की है, कह रहे हैं उनकी बहन। कई बार मुनीराबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने गए तो पुलिस ने अब तक भी शिकायत दर्ज नहीं की। इसी के चलते मीडिया के सामने परिवार वाले आए। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। मोबाइल ब्लास्ट, व्यक्ति घायल, तमाशा देखती रही जनता। मैसूर जिले नंजनगुड़ी तालुके के
हुल्लड़ी ग्राम में ये घटना घटी है। यच्चम बसवराजू नामक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए बाइक पर जा रहे थे कि अचानक से मोबाइल ब्लास्ट हुआ तो बाइक पर से गिर पड़े। इस मौके पर वहां मौजूद इंसान अपनी इंसानियत भूलकर सिर्फ वीडियो बनाने में मशगूल रहे। किसी ने भी घायल को उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाया। कई देर के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया। युवती के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में। फरवरी 1 को बेंगलुरु के हेब्बाड़ और KR पुरम के बीच उबेर में बैठी युवती से चालक राम मोहन ने जबरदस्ती की थी, जिसके कारण युवती बीच में ही उतरकर चली गई और इसकी शिकायत करने पर KR पुरम पुलिस थाने के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विधान परिषद चुनाव में लक्ष्मण सवदी की जीत। एक विधान परिषद चुनाव के लिए आज मतदान हुए, जिसमें बीजेपी सरकार के DCM लक्ष्मण सवदी की जीत हुई है। कांग्रेस से समर्थन न मिलने पर जेडीएस उम्मीदवार अनिल कुमार ने चुनावी मैदान से पीछे हटने की घोषणा की के चलते 113 वोट लेकर लक्ष्मण ने जीत हासिल की। कुल 120 वोट में 7 वोट रद्द हुए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।